तो गाइस आज हम वापस आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज के इस फुटबॉल टॉक्स की वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं रियल मैड्रिड की वंस अगेन, क्योंकि मुझे लगता है रियल मैड्रिड का जो टीम का सेटअप है वो कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ अटैक की, जो कि उनका अटैकिंग सेटअप जो है, जो अटैकर्स जो करेंटली रियल मैड्रिड की टीम में है उनको क्या करना चाहिए, आखिर वो क्या लैक कर रहे हैं अपनी टीम में जो कि वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, जो कि उनको करना चाहिए। रियल मैड्रिड के पास बहुत सारे क्वालिटी विंगर्स, क्वालिटी स्ट्राइकर्स और सब्स्टिट्यूट पे भी, बेंच पे भी हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन जो आउटकम जावी अलोंसो को चाहिए, जो आउटकम फैंस को चाहिए, जो आउटकम फ्लोरेंटिनो पेरेस को चाहिए और जो कि पूरे रियल मैड्रिड को चाहिए, वो आउटकम हमको नहीं मिल पा रहा है। स्टार्स होने के बावजूद, स्टार्स जैसे किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो जैसे प्लेयर्स होने के बाद भी हमको वो नहीं मिल पा रहा है जो हमें चाहिए, जो कि है विन टाइटल्स। ये अटैकर्स बिग गेम्स दे आर डिसअपियर्ड, बिग गेम्स डिसअपियर्ड ये सीजन तो स्पेशली। किलियन एम्बापे हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन विनीसियस जूनियर तो मुझे लग रहा है फुटबॉल खेलना भूल चुका है। विनीसियस जूनियर मुझे लगता है फुटबॉल खेलना भूल चुका है गाइस। क्या होगा उसके साथ आगे पता नहीं, लेकिन विनीसियस जूनियर लास्ट सीजन भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस, इंजरी थी, फिर वापस आए लेकिन कुछ खास दिखा नहीं। उन्होंने भी ट्वीट किया था आई डू इट 10x मोर, दे आर नॉट रेडी, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। बैलन डॉर के बाद से विनीसियस जूनियर इज नॉट सेम एनी मोर। कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा रॉड्री के बैलन डॉर विन पे, लेकिन विनीसियस जूनियर को साइड में रखते हैं किलियन एम्बापे, ला लीगा के टॉप स्कोरर, उनको रॉबर्ट लेवेंडोस्की को पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़े। लेकिन किलियन एम्बापे के इन ला लीगा के टॉप स्कोरर बनने के बाद भी, और जो हमने स्टार्टिंग में 2 टाइटल्स जीते थे, यूएफए सुपर कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो हमने जीता था, उसके बाद हमें थोड़ा ऐसा होप लगा कि किलियन एम्बापे विल मेक हिस्ट्री एट दिस क्लब। और जैसे सीजन आगे बढ़ता गया लोग उसको फ्लॉप बोलते रहे, लेकिन किलियन एम्बापे ने दिखाया। लेकिन फीफा क्लब वर्ल्ड कप में जो हमने सोचा था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन स्टार्स से, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। शाबी अलोंसो ट्राइड एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। हम लाए गोंसालो गार्सिया को भी हमने लाया, गोंसालो गार्सिया शाइन रियली वेल, लेकिन जो क्रूशल गेम था, जो बिग गेम था, जिसके बारे में सब रुक रहे थे, लाइक किंग्स ऑफ यूरोप करंट पारिस सेंट जर्मैन versus the European royalty, Real Madrid, European royalty. Europe exists because of Real Madrid. Kings of Europe, 15 Champions League. अगर किसी को लगा था कि PSG को अगर कोई टीम हरा सकती है तो ये यही टीम है, लेकिन हमने 0 एफर्ट किया। नो प्रेसिंग, नो अटैकिंग थ्रेट, नथिंग। और डिफेंस भी बहुत ज्यादा बेकार, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी इसके बारे में, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते यार। हमारे पास स्टार स्ट्राइकर्स है और सब्स्टिट्यूट पे भी हमारे पास बहुत सारे अटैकर्स है। ब्राहिम डियाज है, आर्दा गुलेर अब स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बनाने लग गए हैं, काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ। और उसके बाद हमारे पास एंड्रिक भी है, उसके बाद हमारे पास गोंसालो गार्सिया भी है जो अभी उन्होंने जगह बनाई। लेकिन किलियन एम्बापे के आने के बाद शायद वो अपनी जगह भूल सकते हैं, लेकिन किलियन एम्बापे भी उस जितना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। शायद टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा सीजन में। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर क्या करना चाहिए रियल मैड्रिड को अपने अटैक को लेकर। कुछ ट्रांसफर्स करने चाहिए, कुछ नए प्लेयर्स लाने चाहिए। वैसे भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं, अभी न्यूज देखी थी फब्रिजियो रोमानो ने भी डाला 433 और बाकी बड़े बड़े फुटबॉलिंग अकाउंट्स ने कि अल्वारो करेरास is done, he's coming to Real Madrid from Benfica। और जो मुझे लगता है काफी अच्छी बात है कि वैसे भी हमको अपना डिफेंस का जो स्ट्रक्चर था उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे देखा है हमने PSG के गेम के सामने भी देखा है कितने डिफेंसिव एरर्स, ऐसा लगता है कि वो लोग भूल गए डिफेंस करना, डिफेंडर्स भूल गए डिफेंस करना। लेकिन अल्वारो करेरास शायद लेफ्ट बैक पे एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उनकी मैंने पिछली बहुत सारी बेंफिका की हाइलाइट्स भी देखी है, जिससे मैं काफी इंप्रेस हुआ। मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं, अल्वारो करेरास कैन डू इट। ना हमारे पास फ्रान गार्सिया है, अंदर शाबी अलोंसो, ही गॉट हिज पोजीशन फ्रॉम फर्लैंड अच्छा खेले, लेकिन PSG के सामने वही हाल, डिफेंसिव एरर्स,
विनीशियस जूनियर, बाकी सारा ब्लेम विनीशियस पे आ जा रहा है क्योंकि जो मेन थिंग थी, जो विंग है वहां से जो अटैक बनता है वो नहीं बन पाया। विनीशियस जूनियर जो एक टाइम पे थ्रेट हुआ करते थे डिफेंडर्स के लिए, लेकिन वो थ्रेट हमको देखने को नहीं मिला। तो हम आज भी इसकी वीडियो में यही बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इस रियल मैड्रिड के अटैक के साथ। ट्रांसफर्स लाने चाहिए या इम्प्रूवमेंट कुछ करना चाहिए, शाबी अलोंसो को क्या करना चाहिए, और प्रीवियस इनके परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी नजर डालेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करेंगे हमारे मेन अटैकर्स की। मेन अटैकर्स एक टाइम पे जूड बेलिंगम को भी मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि वो लास्ट सीजन भी एंड एज वेल एज 23-24 सीजन में भी जूड बेलिंगम वाज रियली इंप्रेसिव एंड आई कैन थिंक इन माय ओपिनियन जूड बेलिंगम वाज द प्लेयर जो कि दिखा रहा था कि दैट ही रियली वांट्स टू विन समथिंग विद दिस टीम फ्रॉम लास्ट सीजन भी और ये क्लब वर्ल्ड कप में भी। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे जहाँ बेलिंगम ज्यादा नहीं दिखे, नॉट कंट्रोल ऑन द मिडफील्ड दैट वी एक्सपेक्टेड। लेकिन चलिए देखते हैं जूड बेलिंगम के स्टैट्स ये सीजन। 15 गोल्स एंड 14 असिस्ट्स इन टोटल इन 24-25 सीजन, इंप्रेसिव फॉर अ मिडफील्डर। उनका रोल एज अ मिडफील्डर है इन एडवांस पोजीशंस, लाइक उनको डिफेंसिव वर्क भी करना होता है। उनका देखा है हमने स्लाइडिंग टैकल्स मारते हुए, इधर टैकल्स, इधर रेफरीज के साथ गाली गलौज करते हुए, और फिर चांसेस क्रिएट, प्लेइंग एज वेल एज अटैकिंग मिडफील्डर, गोइंग इनटू इन्वॉल्विंग इनटू द अटैक विद विनीशियस, एम्बापे, स्कोरिंग गोल्स, स्कोरिंग स्क्रीमर्स, स्कोरिंग वेरी क्रूशियल गोल्स फॉर रियल मैड्रिड। दिस इज जूड बेलिंगम, कंप्लीट मिडफील्डर। बट ये सीजन, ये क्लब वर्ल्ड कप वॉज नॉट फॉर अस। वो कहते हैं नसीब में नहीं है ना, वही चीज है, कितना भी कर लो। लेकिन जूड बेलिंगम वॉज अ स्टार, इज अ स्टार। जूड बेलिंगम की हमने बात करी, जूड बेलिंगम फैंटास्टिक प्लेयर है इन माय ओपिनियन, बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेयर है। और शाबी अलोंसो के अंडर मुझे लगता है उसका रोल भी थोड़ा चेंज हुआ है फ्रॉम अटैकिंग मिडफील्ड, तो थोड़ा ड्रॉप सेंट्रल मिडफील्डर के उसमें। लेकिन जब होता है, जब जरूरत होती है, जूड बेलिंगम गोज इनटू द अटैक, ही इज देयर इन द बॉक्स, ही इज प्रेजेंट, वी कैन सी। हम देखे हैं बहुत बार जूड बेलिंगम को हेडर्स मारते हुए, टैप-इन्स, गोल्स, क्रूशियल गोल्स अगेंस्ट बार्सिलोना, अगेंस्ट मेनी टीम्स, चैंपियंस लीग, बहुत सारी टीमों के सामने। अब हमारे अगले स्ट्राइकर हैं वेरी अंडररेटेड अटैकर, जिन्होंने इतने सारे गोल्स, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट गोल्स, जब हमारे पास स्ट्राइकर नहीं था 2 साल पहले अंडर एंcelotti, ही वॉज द वन व्हेन विनीशियस गॉट इंजर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही वॉज द वन हु स्टेप अप। उसने टीम के लिए स्टेप अप किया, उसने दिखाया, उसने गोल्स मारे। लेकिन आज उसको अंडर शैडो में रहना पड़ रहा है। अंडर रेटेड राइट विंगर रोड्रिगो, द ब्राजीलियन मैजिशियन रोड्रिगो, उसके लास्ट सीजन के स्टैट्स 14 goals, 10 assists, 24 GA. Overall, not an impressive season, right? 23-24 season was one of the best seasons ever. बहुत सही सीजन था वो, मैंने देखा भाई उसने क्या क्या ही गोल्स मारे थे। लेकिन लास्ट सीजन जो रोड्रिगो का था, उसने सिर्फ 14 गोल्स और 10 असिस्ट किए ओवरऑल, 6-5 इन ला लीगा एंड 5 इन UCL। पूरे ला लीगा सीजन में 6-5, 6 and 5 एंड चैंपियंस लीग में 5। रोड्रिगो बहुत गंदा डाउनफॉल हुआ है, इज नॉट परफॉर्मिंग। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टार्टिंग 11 की जो जगह है टीम में वो चली ही जाएगी। लिखने वाली बात है, ये गारंटी बात है कि ये जगह आपकी चल ही जाएगी। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, आप एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरोगे तो। अगर हम उसके रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो देयर इज ओनली 1 goal इन हिज लास्ट 17 क्लब अपीयरेंसेस। 1 goal इन हिज लास्ट 17 क्लब अपीयरेंसेस। रोड्रिगो का आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट सीजन, शायद इसीलिए मे बी ही वांट्स टू लीव और रियल मैड्रिड वांट्स हिम टू लीव द क्लब। लेकिन जो उसके गोल्स थे मैनचेस्टर सिटी के सामने, ये ऑलवेज ओन्ड सिटी, उसके गोल्स थे बहुत ज्यादा, रिमेंबर, वो भुला नहीं सकते। दैट्स अनफॉरगेटेबल फॉर रोड्रिगो। आगे हम बात करते हैं विनीशियस जूनियर की। विनीशियस जूनियर तो लास्ट सीजन भी और इस सीजन भी मुझे इसका इतना इम्प्रेसिव कुछ दिखा नहीं है। स्टार्टिंग के सीजन में ही वाज स्कोरिंग स्क्रीमर्स, बहुत ब्यूटीफुल गोल्स मारे, लेकिन उसने 22 गोल एंड 18 असिस्ट अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटिशन, 10 goals and 10 assists in La Liga।
back in Champions League and other tournaments. 22 goals, 18 असिस्ट, अच्छा है। बट एज कम्पेयर टू अगर आप बाकी प्लेयर्स के से कंपेयर करो, डेम्बेले हो गए और रफीनिया, इस ब्राजीलियन टीममेट, आप उससे कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि कितना नीचे है विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर एक टाइम पे ऐसा विंगर हुआ करता है कि भाई डिफेंडर की पैंट गीली हो जाए, ऐसा डिफेंडर था भाई, ऐसा अटैकर था, ऐसा विंगर था विनीसियस जूनियर कि भाई इससे डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता था। ही वाज सच अ गुड विंगर, अटैकिंग, स्कोरिंग और पेस, उसकी जो पेस, आई थिंक उसने अपनी पेस भी खो दी, है और वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस गिरते जा रही है। एंड अगेंस्ट पीएसजी आई थिंक इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स इन हिज करियर, कैसे होगा विनीसियस जूनियर? रियल मैड्रिड को कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको लेके। या तो विनीशियस का एक ही दो ही ऑप्शन बचता है, या तो सेल करो या तो उसको कुछ ना कुछ भाई जाके उसको कोई मोटिवेट करो कि भाई कैसे करना है, क्या करना है टीम में। आई थिंक विनीशियस जूनियर नोज व्हाट्स गोइंग ऑन विथ हिम, और उसके पर्सनल इश्यूज क्या है उसको ही पता है, हमें नहीं पता। लेकिन एज अ प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड, एज अ प्लेइंग फॉर अ बिग क्लब, यू हैव टू डिलीवर ऑन द बिगेस्ट स्टेज। विनीशियस ने बहुत बार किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में विनीशियस जूनियर, ऐसा लग रहा है विनीशियस जूनियर नहीं खेलता फुटबॉल, पहली बार फुटबॉल खेल रहा है विनीशियस। कैसे होगी बात भाई? अब हम बात करते हैं द मेन स्ट्राइकर हु हैज बिकेम द फेस ऑफ रियल मैड्रिड, किलियन एम्बापे। सेंटर फॉरवर्ड, अगर उसके गोल्स देखे, 44 गोल्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस, 31 इन ला लीगा, 7 इन यूसीएल, और इधर उधर कुछ अलग कप्स में कोपा डेल रे का गेम हो गया, स्पेनिश सुपर कप और क्लब वर्ल्ड कप पूरा मिला के ला लीगा टॉप स्कोरर। पिचिची अवार्ड ले गए फ्रॉम रॉबर्ट लेवेंडोस्की आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंजरी। ऐसा लगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की जीतने वाले, लेकिन किलियन एम्बापे मेड अ कमबैक। किलियन एम्बापे लास्ट सीजन अच्छे थे, पहले कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहे, अच्छा खेले स्टार्टिंग में, गोल्स मारे बहुत, फिर एकदम गोल स्कोरिंग उनका रुक गया, फिर अचानक से शुरू हुआ, फिर उन्होंने गोल्स मारते गए, हर एक ओकेजन पे गोल्स पे गोल्स, गोल्स पे गोल्स। 56 गेम्स के अंदर बहुत ही क्लिनिकल स्ट्राइकर, सेंटर फॉरवर्ड एंड कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंग, ओरिजिनली लेफ्ट विंग, लेकिन जैसे रियल मैड्रिड में आके उनका रोल चेंज होता है, ही प्लेज एज a center forward, as a striker, as a number 9, pure number 9. And I think he had to adapt it. ड्रिबलिंग कर सकता है, पेस कर सकता है, सब कुछ है किलियन एम्बापे के अंदर, अगर वो उसको सही से करना सीख जाए तो, एज अ स्ट्राइकर, नॉट एज अ विंगर। क्योंकि अगर हम विंगर भी, अगर एम्बापे को ही लेफ्ट विंग खिलाने लगे तो विनीशियस को हमें पता है, हमने खिला के देखा है अंडर एंcelotti, हमने देखा है विनीशियस कैसा खेलता है एज अ स्ट्राइकर। फिलहाल तो विंगर भी अच्छा नहीं खेल पा रहा है, लेकिन फिर भी वी हैव टू थिंक अबाउट, you have to think about the attack, what is going on. This was the I am discussing about the personal, the record that I am showing you. हमको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या लास्ट में क्या हुआ है पिछले कुछ सीजन में इन सारे अटैकर्स को लेके रियल मैड्रिड के साथ। रियल मैड्रिड को दिखाना होगा, रियल मैड्रिड हैव टू शो सम टैक्टिकल चेंजेस, उनको अटैक में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाना होगा। विनीशियस जूनियर रोल्स चेंज करके, तो हमने देखा कि कैसे उन्होंने गुंजालो गार्सिया को स्ट्राइकर, विनीशियस राइट विंग, एम्बापे लेफ्ट विंग, फिर वो एम्बापे और विनीशियस अपने पोजीशंस चेंज करते रहे, लेकिन कोई आउटकम सही नहीं निकला, क्योंकि पीएसजी के डिफेंस ने उनको एकदम रोक के रखा था। पीएसजी के डिफेंस ने उनको एकदम रोक के ही रखा था कि भाई इनको गोल मारने नहीं दिया जाएगा। गुंजालो गार्सिया डेब्यूटेंट, इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं, हमने उसको ट्रस्ट करके डाला क्योंकि उसने बाकी सारे गेम्स में भी हमको दिखाया, ही गॉट अ ट्रस्ट कि दैट ही कैन स्कोर एंड ही कैन परफॉर्म इन बिग गेम्स एज वेल, लेकिन नॉट एवरी टाइम। ही इज अ किड, बट एज अ किड ही हैज शोन, भाई उसने दिखाया कि मैं कर सकता हूँ, मैं किलियन एम्बापे की जगह ले सकता हूँ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, इतने स्टार, हमारी पूरी टीम इज फुल ऑफ स्टार्स, लेकिन वी कांट परफॉर्म।
इस बात पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अटैकर्स की बात कर रहे हैं तो अटैकर्स को देखना पड़ेगा कि हमको कैसे करना, उनका टैक्टिक्स क्या होगी, जो उनके साथ जो पीछे लेफ्ट बैक्स और जो इस साइड से राइट बैक्स जो उनके साथ पैर अप करेंगे अटैक में, कैसे करना है, क्या करना है। पहले ही वन टच टू पासेस में खेल के हमको बॉल बनानी है, क्रॉसेस करने हैं। और सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमको सेल्फिश होके नहीं खेलना। विनीशियस एम्बापे, वी हैव टू स्कोर। सेल्फिश नहीं होना। सेल्फिश हो गए तो पूरी टीम गई। वही है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करेगी अटैक्स के बारे में, रियल मैड्रिड के अटैक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे और नए फुटबॉल के टॉपिक्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इस चैनल के और आप फुटबॉल में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे ही फुटबॉल वीडियोस के लिए। तब तक मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो में।